अंडर हुज इन्फ्लुएंस डू इंटेलिजेंट पीपल मेक स्टूपिड डिसीजंस। रामायण का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन। आखिर क्यों होता है कि कभी कभी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड और समझदार लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनका उन्हें आगे जाकर पछतावा करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सालों का अनुभव था, जिसने अनेक युद्ध जीते और अपने राज्य को समझदारी और न्याय के साथ संभाल रखा था। उसी राजा ने सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट में एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे अयोध्या के इतिहास को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं कि किस तरह और कैसे महाराजा दशरथ के एक फैसले ने अयोध्या का अनूठा इतिहास रचा। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि गलत फैसला वही लोग लेते हैं जिनके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस की कमी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार सबसे बड़ी गलतियां वही लोग करते हैं जो बुद्धिमान और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि वो रैशनली और लॉजिकली सोच ही नहीं पाते उस मोमेंट में जिसमें उन्हें डिसीजन लेना होता है। उनके इमोशंस उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। एक गुस्से का वो पल, एक एक्साइटमेंट का वो मोमेंट या एक प्रेशर का वो मोमेंट जिसमें वो डिसीजन लिया जाता है, कभी कभी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपने आप को सोचने का टाइम ही नहीं देते कि हम सही कर रहे हैं या गलत। लेकिन जब वो समय निकल जाता है, वही डिसीजन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर मैं उस वक्त थोड़ा रुक गया होता या मैंने थोड़ा सोचने का टाइम लिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इम्पेशेंस की, इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस की। वो जल्दबाजी जहां हम सोचने से पहले रिएक्ट कर देते हैं या इमोशंस में आकर कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं, और वक्त बीतने के बाद समझ आता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और रामायण में हमें इसी ह्यूमन वीकनेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। ये कहानी है अयोध्या के महाराजा दशरथ की। महाराजा दशरथ सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं थे, वो एक महान योद्धा थे जिनके फैसलों पर पूरा राज्य विश्वास और समर्थन करता था। उन्होंने अपने जीवन में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से हर चुनौती को पार किया। लेकिन एक युद्ध ऐसा भी आया जहां उनके जीवन का एक फैसला उनके भविष्य को प्रभावित करने वाला था। जब महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से असुरों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए, तब युद्ध के बीचों बीच उनके जीवन पर एक संकट आ गया। उस समय रानी केकई, जो उनके रथ पर मौजूद थी और एक महान कुशल योद्धा थी, अपने साहस और समझदारी से उनके जीवन की रक्षा की। दशरथ जी ने खुश होकर केकई के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए इमोशंस में आकर उन्हें 2 वरदान दे दिए और कहा कि जब भी तुम इन्हें मांगोगी, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। समय बीत गया, वर्ष बीत गए और फिर आया वो दिन जब पूरी अयोध्या खुशी से भर गई थी। श्री राम का राज्याभिषेक, हर तरफ उत्सव का माहौल था, लोगों के चेहरों पर खुशी थी। लेकिन तभी मंथरा ने केकई के मन में संदेह और भय के 2 बीज बो दिए। उसने केकई को दशरथ के दिए हुए 2 वरदान याद दिलाए और केकई ने वो वरदान मांग लिए। पहला वरदान था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा था कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ जी ये सुनकर बहुत दुखी हुए। वो एक तरफ अपने पुत्र राम के प्रति अपने प्रेम से बंधे हुए थे और दूसरी तरफ अपने उन 2 वचनों से जो उन्होंने केकई को दिए थे। उनके पास अपने ही शब्दों को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। इमोशनल होकर दिए गए 2 वरदान आज उनके जीवन के सबसे बड़े दुख के कारण बन चुके थे। और यही इस कहानी का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल लेसन है। महाराज दशरथ की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंटेलिजेंस और विजडम में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंटेलिजेंस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है, लेकिन विजडम हमें ये सिखाती है कि हमें किस सिचुएशन में रुकना है, सोचना है और फिर डिसीजन लेना है। जब इमोशंस अपने पीक पर होते हैं, चाहे वो गुस्से के हों, खुशी हो, डर हो या एक्साइटमेंट हो, उस वक्त लिया गया डिसीजन अक्सर हमारी सोच नहीं होता। दैट डजंट रिप्रेजेंट आवर थिंकिंग, आवर थॉट प्रोसेस। इसलिए जिंदगी का एक सिंपल रूल याद रखिए, कभी भी टेम्पररी इमोशंस के बेसिस पर परमानेंट डिसीजंस मत लीजिए। अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो जीवन की डोर खुद ब खुद सिचुएशंस को सौंप देता है। इसलिए अगली बार
जब ज़िंदगी आपको तुरंत रिएक्ट करने के लिए मजबूर करे, तो थोड़ी देर रुकिएगा, पॉज़ लीजिएगा, लंबी साँस लीजिएगा और सोचिएगा कि अगर मैं ये डिसीज़न अभी नहीं लेता हूँ, तो मेरी लाइफ़ पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार एक छोटा-सा पॉज़ आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो।